दोस्तों, देवनारायण जी भारत के राजस्थान राज्य के रहने वाले एक गुर्जर योद्धा थे जिन्होंने बैसला कबीले की स्थापना की थी। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वह विष्णु के एक अवतार थे और उन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण में व्यतीत किया था। तब से उनके अनुयायी उनसे प्रेरणा लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस कार्य को वे बहुत ही अच्छे से कर भी रहे हैं। देवनारायण जी से जुड़ी कहानियां, उनके जीवन के बारे में जानकारी हम यहां आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देवनारायण जी कौन से वंश से संबंध रखते थे, इसकी बात की जाए तो आपको बता दें कि वे बगड़ावत वंश के, जो कि गुज्जर जाति से संबंध रखते हैं। यह अजमेर के पास में स्थित नाग पहाड़ था। दरअसल अजमेर में रहने वाले चौहान राजाओं द्वारा बगड़ावतों को गोटा, जो कि एक स्थान है, वह सौंप दिया गया था। आज के समय में गोटा भिलवाड़ा से अजमेर जिले के आसपास का क्षेत्र है। बगड़ावत अपने सभी भाइयों के साथ वहां पर अच्छे से बस गए थे। वे इतने वीर थे कि उनकी चर्चाएं मेवाड़ तक फैली हुई थी। इस वंश के सबसे पहले राजा हरिराव थे, जिनके पुत्र का नाम था बागराव, और उनके 24 पुत्र थे, जिनमें से एक देवनारायण जी के पिता यानी कि सवाई भोज राजा भोज थे। देवनारायण जी के पिता ने 2 विवाह किए थे, जिसमें से एक उज्जैन के रहने वाले सामंतदूदा खटाने की पुत्री साडू खतानी के साथ था और दूसरी कोटपुतली के रहने वाले पदम पोसवाल की पुत्री पद्मा थी। राजस्थान में मारवाड़ के पास में एक जगह थी जिसका नाम था गढ़बोआल, जहाँ के सीमांत इड़दे सोलंकी थे। उनकी राजकुमारी, जिसका नाम जयमती था, वह सवाई भोज से बहुत प्रभावित थी, इसलिए वे उनसे विवाह करना चाहती थी। दूसरी तरफ सोलंकी जी जयमती का विवाह किसी और से करना चाहते थे। उनका नाम था राणा दुर्जनसाल, जो कि रण के राजा थे, किंतु विवाह में सम्मति नहीं होने के कारण वजह से राणा दुर्जनसाल और सवाई भोज के बीच युद्ध छिड़ जाता है और राणा दुर्जनसाल ने अपनी सेना के साथ मिलकर बगड़ावतों का वध कर दिया। लेकिन इस युद्ध से दुर्जनसाल को कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जयमती की भी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से राणा दुर्जनसाल ने सवाई भोज का पूरा वंश खत्म करने की ठान ली। देवनारायण जी की माता इनके पिता की दूसरी पत्नी थी। इनकी माता के गुरु, जिनका नाम रूपनाथ था, जब वे गर्भवती थी तो उनके गुरु ने उन्हें यह बताया कि आपकी कोख में जो बच्चा है वह एक बहुत ही महान व्यक्ति होगा, जो कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा। वे अपने पुत्र को राणा दुर्जनसाल से बचाने के लिए मालाश्री चली जाती है और वहीं पर देवनारायण जी पैदा होते हैं। उनके बचपन का नाम उदय सिंह था, किंतु उनके बारे में राणा दुर्जनसाल को खबर लग गई और वह उन्हें मारने का निर्णय कर सेना को उनके पीछे जाने को बोल दिया। किंतु देवनारायण जी की माता को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मालाश्री से भगाने का फैसला किया और वे अपने मायके चली गई। उनका मायका देवास में था। वहीं पर देवनारायण जी पले बढ़े। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने अनेक चीज़ों में शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, जिसमें घुड़सवारी एवं हथियार चलाना आदि शामिल था। इसके बाद उन्होंने भगवान की साधना में लीन होने का फैसला किया और वह क्षिप्रा नदी के किनारे जाकर एक स्थान पर साधना शुरू कर देते हैं। वह स्थान वहीं पर एक सिद्धवट नाम का है। वहाँ पर उन्होंने अपने गुरुओं से तंत्र की शिक्षा भी प्राप्त कर ली और जब तक वे अपनी युवावस्था में पहुंचे, जब तक वे बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे, उसके बाद वे गोटा जाने के लिए एकदम तैयार हो गए थे। देवनारायण जी भगवान विष्णु की साधना कर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। एक बार की बात है, धार के रहने वाले राजा जयसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था पीपलदे। वे काफी बीमार थी। देवनारायण जी ने अपनी शक्तियों से एकदम ठीक कर दिया और उसके बाद उन्हीं के साथ उनका विवाह भी हुआ। देवनारायण जी ने कुछ आश्चर्यजनक कार्य किए थे, जिनमें सूखी नदी में पानी पैदा करना, सारंग सेठ को पुनः जीवित कर देना, छोचू बाट को जीवित कर देना जैसे किस्से सामने आते हैं। लोगों ने उसे उनका चमत्कार माना। उनके इसी तरह के चमत्कारों के चलते ही उनके अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करने से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, उसका उपयोग उन्होंने हमेशा ही लोगों के कल्याण या उनकी हमेशा मदद करने के लिए किया। इसी वजह से उन्हें लोग पूछते थे। देवनारायण जी केवल 31 वर्ष के थे जब उनका देवसान हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि वह तिथि जिसमें देवनारायण जी ने अपना देह त्यागा था, वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी, जिस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो कुछ कहते हुए भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन बैकुंठवासी बने थे। जिस तरह से भगवान श्री राम जी की पूरी गाथा को रामायण एवं रामचरितमानस में व्याख्यात किया गया है, उसी तरह देवनारायण जी और उनके पिता सवाई राजा भोज की कहानी को देवनारायण जी के फड़ में बताया गया है। उसमें अद्भुत चित्र द्वारा पूरी कथाओं को प्रदर्शित किया गया है, जो कि काफी आकर्षक लगती है। आगे जाकर यह भारत की लोक संस्कृति बन गई। राजस्थान के निवासी देवनारायण जी की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से देवनारायण जी का सबसे सिद्ध पूजा स्थल है वह है भिलवाड़ा जिले के पास स्थित आसिंद गांव, और हर साल उनकी जन्मतिथि के
दिन यहाँ पर खीर एवं चूरमा का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। देवनारायण जी का जो वंश है वह गुज्जर जाति से संबंध रखता है और साथ ही उनके सबसे ज़्यादा भक्त भी गुज्जर जाति के ही हैं। गुज्जर जाति के लोगों में यह मान्यता है कि देवनारायण जी के जन्म एवं मृत्यु दोनों तिथि में वे दूध को फाड़ते या जमाते नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दूध का व्यापार भी सबसे ज़्यादा इसी जाति के लोग भी करते हैं। देवनारायण जी ने उनके पूर्वजों की गाथाओं को न केवल देवनारायण जी की फड़ में दर्शाया गया है, बल्कि बगड़ावत महाभारत में भी इनकी कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। इस तिथि में लोग इन महाकाव्य का गायन भी करते हैं। देवनारायण जी के काव्य बगड़ावत महाभारत के बारे में रोचक बात यह है कि यह बहुत ही विशाल है। इसे जब प्रतिदिन तीर पहर में गाया जाता है तब जाकर यह 6 महीने में पूरी हो जाती है। देवनारायण जी का अन्य पूजा स्थल जोधपुरिया में भी स्थित है, जो कि उनका देवधाम भी कहा जाता है। यह क्षेत्र टोंक जिले में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर में देवनारायण जी की पूजा के साथ एक लौ भी चलाई जाती है, जो कि देसी घी की होती है और यह अखंड होती है। अतः इसलिए देवनारायण जी को हमारे देश के राजस्थान राज्य के लोग एक भगवान के रूप में पूजते हुए उनकी आराधना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।